बट मतलब यही है कि इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी इंडिया में इंडियन हॉस्पिटल्स की है। मतलब इतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसा था कि ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में ऑब्वियसली बात है कि हर तरीके के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आपको हाई एंड हॉस्पिटल्स में मिल जाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव में मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, सब कुछ सेम है, एवरीबडी इज़ इक्वल, चाहे वो जितना भी अमीर है जितना भी रईस है, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको सेम वेट करना पड़ेगा। 7 to 8 आवर्स इज़ अ नॉर्मल यूजुअल टाइम यहाँ पर, कि 7 से 8 घंटे आपको वेट करना पड़ता है। फिर गोइंग इन एन इमरजेंसी के अंदर भी, जैसे मुझे फर्स्ट व्हेन आई वाज लाइक मेरा पहला जो मिसकैरेज हुआ था उसमें मुझे आई थिंक 7 आवर्स मुझे वेट करना पड़ा था बिफोर डॉक्टर कुड चेक मी। सो वो बहुत यहाँ पर नॉर्मल है, पीपल आर वेरी यूज टू विद दैट, क्योंकि हम इंडियंस को आदत नहीं है। हमें होता है कि अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर हैज़ टू चेक अस इमीडिएटली विद इन 30 मिनट्स मैक्सिमम और इन एन आवर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो ऑपरेशन हुआ, बैक टू द टॉपिक, ऑपरेशन हुआ, मुझे शिफ्ट करा किसी वार्ड के अंदर जिसमें बाकी का स्टाफ भी था, बाकी के लोग मतलब पेशेंट्स भी थे। देन उसके बाद जब मुझे एक तो वहाँ पर ब्लड वर्क करने आएंगे ना, ब्लड वर्क भी वो लोग, जैसे अभी ब्लड वर्क हुआ उसके 3-4 घंटे के बाद आ रहे हैं। इट्स लाइक कि बोला अभी है और आएंगे 2-3 घंटे बाद, बोला अभी आएंगे 1 घंटे बाद। स्टाफ आपको बोलकर कि मैम आपका ब्लड वर्क होना है या बेबी का होना है, मतलब आपको उनको रिमाइंड कराना पड़ता है वर्क होना है। इतना शॉर्टेज है यहाँ पे स्टाफ का। मैं फेस सेट करने के लिए हुडा का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बातों में मैं मेकअप का बताना भूल ही गई व्हाट आई एम यूजिंग। सो मैं सारे के सारे प्रोडक्ट ना डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। सो 2-3 घंटे के बाद जैसे ही मुझे होश आया, जिस वार्ड में मैं थी उससे मुझे सारा क्लियरेंस मिलने के बाद लाइक कोई बैड सिम्टम्स तो नहीं है या कुछ वर्स तो नहीं हो रहा है अभी, मुझे उसके बाद शिफ्ट करा गया जिस रूम के अंदर मैंने बर्थ दिया था मेरे हस्बैंड के पास। एंड मैं वहाँ पर आई, बच्चे को देखा मैंने, तो मेरा बेबी प्रीमेच्योर था, उसको जॉन्डिस आया, बहुत ज़्यादा हाई था जॉन्डिस। तो उन्होंने बोला कि आपको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट डे ही यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है, नेक्स्ट डे ही आप घर जा सकते हो, नोबडी इज़ लाइक विल क्वेश्चन यू। बट अगर आपकी कंडीशन ख़राब है एंड यू आर नॉट गुड, मतलब चीज़ें ठीक नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, देन यू हैव टू स्टे हेयर, आप नहीं जा सकते विदाउट डॉक्टर क्लियरेंस। बट यहाँ पर ऐसा होता है कि 1 या 1.5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ही आपको डिस्चार्ज कर देते हैं और आप घर जा सकते हो अपने। वेट अ सेकेंड गाइस। सो मैं अपनी आईब्रोज के लिए यूज़ करूँगी एनास्तासिया बेवरली हिल्स का आईब्रो जेल, एंड ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स रियली गुड। सो मैं अपने रूम में आई एंड वहाँ पर मैंने आई जस्ट सॉ माई बेबी एंड आई वाज लाइक कि फाइनली आई डिड इट। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा कि आई हैव अचीव्ड इट एवरीथिंग, बिकॉज गिविंग बर्थ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अ वुमेन। वो मुझे उस दिन पता लगा कि कितना डिफ़िकल्ट है एक बेबी को बर्थ देना एक औरत के लिए। एंड इट वाज लाइक कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, मतलब ऐसे हो रहा था कि यार अगर मुझे कुछ हो जाता तो कैसे होता, क्योंकि ये तो सच है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नेग्लिजेंस बहुत करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं है। एंड स्टाफ इतना कम था कि एक ही डॉक्टर, मतलब अगर आप बात करोगे रात नाइट ड्यूटी की तो वहाँ पर 3 से 4 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं ही नहीं इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर। एंड they are the only one who is checking on everybody, they are the one who is doing the delivery for everyone. So shortage of staff की वजह से यहाँ पर नेग्लिजेंसी बहुत होती है पेशेंट्स के साथ, इसीलिए पेशेंट्स के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर जो कि आई डोंट नो इफ़ लाइक इंडिया में भी ऑब्वियसली बातें होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ नहीं होते। नो हम हमेशा से बहुत कंफर्टेबल सी लाइफ जीते हैं इंडिया में कि
मेडिकली तो एटलीस्ट हमें टाइम पे मिल जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यू आर लाइक कि आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकली। मुझे मतलब बेबी को ऑब्वियसली बात है, उन्होंने एक यूवी लाइट थी, यूवी लाइट और मे बी आई डोंट नो उस लाइट को क्या बोलते हैं, जो थायराइड के लिए, नॉट थायराइड, फॉर द जॉन्डिस बेबी के लिए उन्होंने उसको रखा नीचे। एंड दे वांटेड टू मॉनिटर हर फॉर 24 आवर्स कि इसका जॉन्डिस कैसे काम कर रहा है, कि कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है और ज़्यादा। बिकॉज यहाँ पर क्या, आई थिंक जॉन्डिस मोस्टली बच्चों को आ ही रहा है आजकल। रीज़न आई हैव नो आइडिया क्यों आ रहा है, बट सो यही था कि मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आपको अगर, एंड वियर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आपको पेन है आफ्टर डिलीवरी तो आपको सिर्फ एक ही मेडिसिन दी जाएगी यहाँ पे, वो टाइनोल और एडविल, विच इज़ लाइक इंडिया में अगर आप क्रोसिन को कंपेयर करोगे या डोलो को कंपेयर करोगे तो वो आपके हेडेक के लिए यूज़ करते हो आप इंडिया में, वो यहाँ पर आप इन सब दर्द के लिए यूज़ कर सकते हो। कैन यू इमेजिन, अगर आप बर्थ दे रहे हो तो आप एक प्रॉपर मेडिकेशन तो दोगे ना आफ्टर डिलीवरी की, हाँ आपको 7 डेज़ ये फॉलो करना है एंड देन यू विल बी फाइन, योर पेन विल बी फाइन। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आई डोंट नो, लाइक मे बी द नेटिव पीपल जो यहाँ पर हैं ऑब्वियसली उनको एक हैबिट है कि हाँ इसी तरीके से बर्थ होता है, इसी तरीके से मेडिकल सिस्टम वर्क करता है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देम, बट मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड लगी कि कोई भी प्रोसीजर नहीं है आफ्टर गिविंग बर्थ कि हाँ एक प्रॉपर मेडिकेशन सिस्टम होता है, ये मेडिसिन चलेगी, ये मेडिसिन आप खा सकते हो जस्ट टू रिड्यूस योर पेन और टू गेट बैक टू दी सेम बॉडी, कि हाँ थोड़ा बहुत भी ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा बहुत तो हील कर। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड थी कि आपके पास कोई भी मेडिकेशन नहीं है यहाँ पे एंड यू आर जस्ट ईटिंग दैट, आई डोंट नो व्हाट टू से। वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रही थी, जस्ट लाइक कि 1-1.5 घंटे के लिए मुझे आराम लगता था एंड देन बैक टू द सेम सिचुएशन। एंड बेड वो जो था, जो हॉस्पिटल का बेड था, नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। मुझे स्टिचेस थे डाउन देयर एंड इट वाज लाइक कि बेड के जो बीच वाला हिस्सा होता है ऑब्वियसली बात है कि वो फोल्ड हो जाता है पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ, तो उसकी वजह से जो बीच में गैप था इट वाज सो डिस्कम्फर्टिंग फॉर मी जब मैं उस पर सो रही थी। एंड हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही थे और कोई था भी नहीं यहाँ पे उस टाइम पे। सो हमें 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा बिकॉज ऑफ द बेबी। एंड मुझे लिटरली ऐसे हो रहा था कि मैं अभी फेंट होके गिरने वाली हूँ बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस जो मुझे हुआ था वहाँ पे। एंड जब मुझे डॉक्टर चेक करने आए, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ पे, जब वो मुझे चेक करने आए तो मेरा हीमोग्लोबिन जो आयरन था मेरा वो बिल्कुल लो हो चुका था। इट वाज लाइक कि दे वर सो स्कैर्ड कि इतना ब्लड लॉस हमने इनका कर दिया है एंड इट कुड लाइक ये कुछ भी हो सकता है। जब मैं अपने रूम में आ चुकी थी उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लड, ऑब्वियसली बात है उन्होंने मुझे ब्लड चढ़ाया बिकॉज मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो चुका था, आयरन बहुत लो था मेरा। एंड मैं लिटरली जब मैंने फर्स्ट शावर लिया अपना बाथरूम में उसमें मैं लिटरली फेंट होकर गिर गई थी एंड आई डिडंट इवन टेल टू माय हस्बैंड। तो वो जो टाइम था ना, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, अब मैं अच्छी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। बुरी तो यही है ऑब्वियसली बात है कि स्टाफ बहुत कम है, नेग्लिजेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो वहाँ पे उसको कंप्लीट करो रादर देन जस्ट गोइंग टू द अदर पेशेंट, बिकॉज जिस पेशेंट को आप हैंडल कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर समवन, राइट। दूसरी चीज़, स्टाफ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि आप उसको उस टाइम पे ट्रेनिंग दे रहे हो जब केस इतना बिगड़ा हुआ है किसी भी इंसान का। एंड मेरा तो ऐसा था कि आई कुड हैव डाइड, मतलब मर ही जाती मैं अगर इस तरीके की सिचुएशन थी। सो फॉर द ब्राउन्जर आई एम गोना यूज़ दिस रेवोल्यूशन ब्राउन्जर। दिस इज़ मेगा ब्राउन्जर नंबर 2 वार्म। 6 से 7 दिन तक हम लोग वहाँ पर रहे एंड मुझे उन्होंने ड्रॉप्स चढ़ाई बिकॉज दे वर स्कैर्ड। उनको पता था कि केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है एंड बहुत ज़्यादा मैंने अपना ब्लड लॉस कर लिया है यहाँ। वी बोथ वर सो एग्जॉस्टेड। मैं तो ऐसी थी कि अगर आपको पोस्ट डिप्रेशन के बारे में भी जानना है ना, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि वो कैसे आपको हिट करता है। सो 7वें दिन, आई थिंक 7th डे हम लोग घर पर आए एंड आई डिडंट हैड अ गुड मील। प्रॉपर मील भी हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलती है। इट जस्ट लाइक कि आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ फूड दे गिव। इट जस्ट आई कांट इवन टेल यू कि
समझ ही नहीं आया मुझे कि वो खाना किस तरीके का था जो हॉस्पिटल में मिलता था। इट वाज लाइक कि ठंडा दूध भी आपको छोटे से एक बॉक्स के अंदर मिलेगा, इतना सा बॉक्स होता है, वो भी ठंडा। भीगा मतलब एक डिलीवरी करी है एक लेडी ने, ना आप उसको ठंडा दूध दे रहे हो। इट डजंट मेक सेंस। जो हमारे इंडिया में, आई नो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ये भी होंगे, फिर आप वहाँ रह क्यों रहे हो, वहाँ क्यों गए हो। ऑब्वियसली बात है, हर किसी इंसान की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। हमारी प्रेफरेंसेस अलग है कि हम यहाँ पर आकर रह रहे हैं। There are like multiple reasons. And for the blush, I'm gonna use this Fenty ka blush. This is in the shade Strawberry Drip 05. I love this, and it's a very nice, pretty color. So 7th day घर पर आए and I was like कि 7 दिन तक ना हॉस्पिटल में इतना एग्जॉस्टिंग हो गया था। I was so tired. मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी हॉस्पिटल में। एंड घर पर आकर हर चीज़ पर डाउट हो रहा था मुझे, मेरे हस्बैंड की इंटेग्रिटी पर, खुद पे डाउट हो रहा था कि कैसे सब होगा, कैसे मैनेज करूँगी मैं सारा। बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, जो मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता। He was there, he was stood right behind me, right beside me, I could say. मतलब वो ऐसा इंसान है कि उसने मेरा 1 मिनट के लिए भी साथ नहीं छोड़ा। एंड थैंकफुली वो उस टाइम पर लीव पर थे फ्रॉम हिज जॉब, सो आई कुड हील बेटर देन। मतलब ऐसा था कि जो वो मुझे स्टिचेस डाउन देयर आए थे ना, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट वही था कि वो उन स्टिचेस को ठीक होने में ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स लग गए मुझे, क्योंकि जो मुझे रेस्ट हॉस्पिटल में आपको रेस्ट नहीं मिल सकता। अगर आपके पास इस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं ना, तो आपको नहीं मिल सकता। अगर आपके पास इंडिया वाले हॉस्पिटल हैं, देन यू कैन गेट द लग्जूरियस ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। सो दैट वाज नॉट अ केस हियर। मैं जो लेयर करूँगी, ये पैट्रिक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैं। आई जस्ट लव दिस शेड। दिस इज़ इन द शेड कॉल्ड she's vibrant, and I just love this color. You can see that it has the cream as well, like cream blush, and to set the cream it has the powder one as well. So I'm going to use the powder because I already applied the cream one from the Fenty. So yeah, so after 7 days के बाद हम लोग घर आए, and then postpartum ने hit करना start करा मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब उसके बारे में मैं किसी सेपरेट वीडियो में बात करूँगी। बट हाँ, यही है कि मैं बाकी की आपको सारी अच्छी चीज़ें बताऊँगी। बुरी तो मैंने आपको बता ही दी कि क्या क्या यहाँ पे जो मुझे नहीं पसंद आया, एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। स्टार्ट करते हैं अच्छी चीज़ से। कि अच्छी चीज़ यहाँ पर ये थी कि जब हम हॉस्पिटल गए एंड जब मैंने बर्थ दे दिया, पहली चीज़ तो मेडिकल ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फ्री है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एट ऑल। मेडिकल में यहाँ पर आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता, सब कुछ फ्री है, सब कुछ गवर्नमेंट। एंड मैं जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम जैकलिन कॉस्मेटिक्स, एंड या सब कुछ फ्री है। मतलब कुछ भी आपको खुद से पे नहीं करना है यहाँ पे। आई जस्ट लव दिस हाइलाइटर। सो मेडिकल में जितनी भी मेडिसिन तो क्या ही होती है, क्या ही देते हैं, आई डोंट नो। सो वो भी आपको सब फ्री हैं। जितने भी चेकअप्स हैं, मेरा जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते थे, अपार्ट फ्रॉम जो आप खुद से कराना चाहते हो प्राइवेट में, वो आप करा सकते हो। वो भी आई थिंक ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सो मोस्टली आपके गायनी या आपके फैमिली डॉक्टर ही आपको रेकमेंड करेंगे, वही आपको कराने होते हैं। इतना ज़्यादा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ आपको पे करनी है। इसीलिए शायद आई थिंक जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है उसमें ज़्यादा नेग्लिजेंसी होती है, मुझे ऐसा लगता है। सो वही रीज़न था यहाँ पे। सो पहला पॉइंट तो ये है कि मेडिकली सब कुछ फ्री है। सेकंड जो चीज़ है यहाँ पर वो है कि जैसे आपने बर्थ दिया, आप अपना बैग वगैरह सब कुछ ऑब्वियसली पैक करके लेके जाते हो,
तो वहाँ पर क्या है कि आपको डाइपर्स आपको नहीं खरीदने टिल द टाइम यू आर इन द हॉस्पिटल। डाइपर्स आपको हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करवाएगा, जितने मर्जी यूज़ करो, इवन स्टॉक अप करके घर पे भी ले आओ, नोबडी इज़ गोना क्वेश्चन यू, बिकॉज आपने अपने टैक्स के थ्रू ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है, सो गवर्नमेंट इज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ यू। डाइपर्स में आपको नहीं पे करना, वाइप्स होते हैं वो आपको पे नहीं करने हैं, बेबी की जितनी भी शीट्स हैं वो आपको पे नहीं करनी है, एंड डॉक्टर की जितनी भी विजिट्स होती हैं, मैं जो अपनी आइज़ पे यूज़ कर रही हूँ ये मैं ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ अपनी आइज़ के लिए, बिकॉज आई जस्ट वांट आइज़ टू लुक वेरी सिंपल, एंड हम लिप्स को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। सो आप ये लुक को अपने हॉलीडे में भी वेयर कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस ऑल ओवर दी लिड like this. Look at this, it's just gonna give me that look which I want. आप इसको अपने अकॉर्डिंग डार्क कर सकते हो, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, मतलब डाइपर्स वगैरह सब कुछ आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। देन आपके जितने भी चेकअप्स होते हैं वो सब यहाँ पर हॉस्पिटल देगा। सो आपको अगर जानना है कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, कब से स्टार्ट होता है प्रोसीजर, एंड कब तक आप, मतलब अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो वो आपसे क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, वो सब मैं आपको बता सकती हूँ सेपरेट वीडियो में। इफ़ यू वांट दैट वीडियो आई कैन मेक इट फॉर यू, यू कैन जस्ट लीव द कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर कोई देखेगा ही नहीं तो या तो आपको मेडिकली वाइज कुछ नहीं पे करना, जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड होंगे वो सारे आपको आपका डॉक्टर लिख के दे देगा, एंड आई एम जस्ट एंटरटेनिंग हर एज वेल। एंड आप वो जाकर बुक करो, एंड आप अपने जाके अल्ट्रासाउंड करा लो, चेकअप्स करा लो जितने भी हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत फ़नी लगती है कि यहाँ पर जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब मैं मजाक नहीं बना रही हूँ प्लीज़, बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है कि हमने इंडिया में देखा है कि बहुत टाइम देकर अच्छे से आपको चेक करते हैं, एंड मतलब बहुत ध्यान से मतलब पूरा टाइम लेते हैं वो आपको अच्छे से चेक करने में। बट यहाँ पर क्या होता है, ओके बेबी मूविंग, एनी काइंड ऑफ इशू, आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बस हो गया डन, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, बच्चे की हार्ट बीट चेक करी, दे आर सॉर्टेड। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आपने बस ये चीज़ चेक करने के लिए हमको बुलाया है। मतलब मेरे को थोड़ा सा लगता है थोड़ा वियर्ड कि तो या जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, आपके अपॉइंटमेंट्स आपकी गायनी के साथ बहुत शॉर्ट होती जाएंगी। इट्स लाइक 5 मिनट 10 मिनट, दैट्स इट। देयर इज़ नो मच टाइम। एंड इंडिया में आई थिंक वैक्सीनेशंस वगैरह लगती हैं लेडीज़ को, यहाँ पर आई थिंक मुझे सिर्फ 1 या 2 इंजेक्शंस लगे थे when I was pregnant, एंड उसके बाद कोई ऐसा कुछ था नहीं, आई डोंट नो, बट या मेरी प्रेगनेंसी। सो ये वाली चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं कि आपको मेडिकली कुछ पे नहीं करना, हॉस्पिटल का कोई बिल नहीं आएगा, ज़ीरो बिल, ज़ीरो नथिंग, यू नो हैव टू पे एनीथिंग। तो अपने इनर कॉर्नर्स के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाली मेकअप बाय मारियो की पैलेट, एंड दिस इज़ द पैलेट कॉल्ड Ethereal Eyes, I think. So I'm going to use this lighter shade in my inner corners. I just want to highlight these areas. Like this. It's going to look good, right? It's a very, very easy makeup that you can do. It's just going to open your eyes very beautifully. Look like this, and I just love this simple look. I'm gonna be using this liner. This is from SheGlam, and it's a Shein brand, I think. I really like this. So I have applied these Shein lashes, and they are really, really great. I love them. They are a little like kind of a winged and like wispy kind of. So yeah, after I think 7 days के बाद आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो रहा था बॉडी में, एंड इट वाज लाइक माय बॉडी वाज गिविंग अप, एंड
सबके आगे आई वॉज लाइक, मदर इन लॉ के आगे, मॉम के आगे, आई वॉज लिटरली क्राइंग बिकॉज आई वॉज सो वीक बिकॉज ऑफ दैट ब्लड लॉस एंड आई कुड नॉट इवन स्टैंड व्हेन आई केम होम एंड बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए क्योंकि विदाउट एनी हेल्प यहाँ पर नथिंग इज़ लाइक, सो किसी की कोई हेल्प नहीं थी ऑब्वियसली. पेरेंट्स वर ट्राइंग, लाइक मॉम, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वर ट्राइंग टू गेट द वीज़ा ऑन टाइम, बट किसी रीजंस की वजह से वो नहीं आ पा रहा था. उसकी वजह से इट वाज सो डिस्टर्बिंग फॉर अस, लाइक बोथ ऑफ अस. एंड जैसे तैसे करके वो टाइम हमने निकाला. आई वाज, मतलब ऐसा था कि इतना ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे माइंड से कि वी वर नॉट हैविंग अ गुड मील इन द हॉस्पिटल. वो सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मेरे केस में हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी. एंड ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी चीज़ से, कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो आपको लेसन मिलता है उस चीज़. राइट गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल लुक दैट आई कम अप. आई थिंक इट्स वेरी बोल्ड. I was trying to do a very simple, easy, but I have kept it my eyes really simple, and then the bold lipstick. I love this combo, and I have used this liner. This is a eyeliner, and I have used this MAC lipstick. So if you wanna check out the tutorial on this, you can follow me on my Instagram, which is sonidixit_3. And yeah, that was my story. I have I mean, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अब हील कर गई है एंड आई एम मच ऑन अ बेटर प्लेस नाउ. एंड इट जस्ट लाइक बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम पे सही नहीं लगी मुझे बिकॉज आई कम फ्रॉम इंडिया एंड वहाँ पर बहुत कंफर्ट है हमें मेडिकल को लेकर, बट यहाँ पर वो नहीं है. यहाँ पर इट्स लाइक कि इतनी बॉदरेशन नहीं है किसी भी इंसान को आपकी हेल्थ को लेकर. इट्स जस्ट लाइक इमरजेंसी में आप 7-8 आवर्स वेट कर रहे हो. आई डोंट नो, मतलब मेडिकल वाइज मुझे लगता है कि कनाडा अभी भी बहुत 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 पीछे है एंड दे नीड टू वर्क ऑन दिस. ठीक है, आप हर चीज़ फ्री करा रहे हो, सब कुछ फ्री में दे रहे हो, बट आई थिंक फ्री चीज़ के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं विच आई फाउंड आउट when I was in the hospital, and that is something I cannot ignore. So yeah, that was my journey, and बहुत difficult रहा time, but now I am very very grateful to the God और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा जो टाइम पर यहाँ पहुँच पाए. मेरी मॉम, लाइक मदर इन लॉ मेरी, जो टाइम पर यहाँ आ गए एंड वेरी 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 हेल्पफुल कि मुझे उनसे बहुत सपोर्ट मिला. एंड नाउ आई एम लाइक हैंडलिंग द एंटायर हाउस, बट स्टिल समहाउ हियर एंड देयर मुझे डाउन देयर पेन रहता है. एंड I don't know when it's gonna be completely gone, so I'm just waiting for that day, but everything looks fine now. So I hope आपको कुछ इससे आइडिया लगा होगा कि कनाडा में किस तरीके का सिस्टम है if you are giving birth. एंड अगर आपको और भी कोई डिटेल जाननी है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो आप. And if you are in Canada, you can follow me on my TikTok as well. So yeah, I think that was it, and I'll try to make this video in 2 parts because ये बहुत लंबी हो जाएगी otherwise. So मैं इसके 2 parts रखूँगी. अगर आपको पसंद आई है, किसी भी तरीके से यूज़फुल लगी है वीडियो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इफ़ यू रियली जेन्युइनली लाइक this entire conversation or even a makeup. If you are makeup freak like me, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है. And this is the look that I have created today. I hope you like this look and my chit chat with me, my journey that I've shared with you. And yeah, I think that is about it. So I'm gonna see you guys in my next video. Till then, take care. Bye. Do let me know if you like this look or not. Bye guys.